डियर, वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मुझे कल से वीडियोस डालनी थी और मैं कल अपलोड नहीं कर पाया वीडियो बिकॉज ऑफ कि मेरे को थोड़ा कोल्ड हुआ था और फीवर हो रखा था इस वजह से, राइट। सो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, बट डोंट वरी, आज से प्रॉपर वीडियोस अपन डालेंगे, राइट। खैर छोड़ो, हेल्थ मैं मैनेज कर लेता हूँ। सो आज से अपन मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने सीजीएल और सीएचएसएल लिख रखा है, राइट। उनके टॉपिक्स लिख रखे हैं और वेटेज लिख रखी है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, राइट। आप ऐसा बिल्कुल ना माने कि ये क्लासेस सिर्फ सीजीएल और सीएचएसएल के लिए हैं, नहीं। ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए हैं, राइट। जब मैं आपको टॉपिक्स कवर कराऊंगा तो आप खुद देखना कि आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाना, जब ये टॉपिक एंड हो जाएंगे उसके बाद आप कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। बस उस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पर सीजीएल की बात करें हम या फिर हम सीएचएसएल की बात करें तो लगभग लगभग सिलेबस सबका सेम रहता है। देखो जैसे नंबर सिस्टम से है ना, यहाँ 2 to 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, 2 से 3 सवाल। यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन, है ना। एवरेज में 1 से 2 क्वेश्चन, यहाँ भी एवरेज में 1 से 2 क्वेश्चन। परसेंटेज के 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज के 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सीजीएल में 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं और सीएचएसएल में भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। फिर सीआईएसआई से यानी इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं सीजीएल में और 2 से 3 क्वेश्चन ही बन जाते हैं सीएचएसएल में। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, है ना। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 सवाल बन जाते हैं। यहाँ भी आप देखो तो टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ देखो एल्जेब्रा से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में। सीएचएसएल में अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री के सीजीएल में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और सीएचएसएल में ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन के 4 से 5 सवाल आते हैं और इधर मेंसुरेशन के 2 से 3 सवाल आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से सीजीएल में 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। सीएचएसएल में ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। सीजीएल में डाटा इंटरप्रिटेशन से 4 से 5 सवाल आ जाते हैं और सीएचएसएल में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये तो हो गया आपके चैप्टर वाइज वेटेज, राइट। चैप्टर वाइज वेटेज है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 एग्जाम का कंपैरिजन करके दिखा दिया ना, सीजीएल सीएचएसएल का। तो अब आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि नहीं सिर्फ इन्हीं के लिए क्लासेस है, पूरी। आपको एक हकीकत बताऊं मैं, अगर आप पिछले कुछ मतलब 1-2 साल के पेपर्स को एनालाइज करोगे ना, अच्छे से एनालिसिस करोगे उनका, तो आपको देखने में मिलेगा कि भाई उन पेपर्स में ना अर्थमेटिक मैथ जो है उसका जो वेटेज है ना वो ज्यादा बढ़ गया, राइट। आप खुद महसूस करना कि अर्थमेटिक मैथ का वेटेज ज्यादा बढ़ गया है और लगभग लगभग जितने एग्जाम्स निकलते हैं उन सब में इस टाइम ना अर्थमेटिक जो मैथ है वो बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। समझ रहे हो आप? तो एडवांस से ज्यादा आपकी अर्थमेटिक मैथ आ रही है, राइट। सो पहले अपन अर्थमेटिक के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, राइट, सारे के सारे। उसके बाद अपन एडवांस के भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो, तो आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो टॉपिक है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% आते हैं, राइट। तो आपके टाइम एंड डिस्टेंस में 3 टाइप के सवाल बनते हैं। कैसे 3 टाइप के सवाल बनते हैं? पहला आपका जो ट्रेन वाला होता है ना, कि ट्रेन खंबे को पार करेगी या पोल जिसको आप बोल देते हो, है ना, या फिर कोई आदमी को पार करेगी, उसके बाद प्लेटफॉर्म को, है ना, फिर आमने सामने से ट्रेन आ रही होंगी, है ना, फिर रुक रुक के ट्रेन चल रही होंगी, फिर आपके बोट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, कि शांत जल में, है ना, धारा के विपरीत, है ना, या फिर धारा के अनुकूल चलने वाली, तो ये बोट के सवाल आते हैं। और फिर अपन हम लोग भी तो है ना, ह्यूमंस को पार करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे। तो इस टाइप के सवाल आपके टाइम एंड डिस्टेंस में बनते हैं और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर हम पता नहीं, मैथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप समझ लेते हो, आपको समझ आ जाता है, पर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, राइट। प्रॉब्लम आपका यही है कि मैथ आपको समझ आती है, आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, राइट। तो चलो आज से आपके सॉल्व होंगे, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, ओके। तो ये मैंने आपको दिखाया। तो पहले अर्थमेटिक करेंगे। दूसरा एक पॉइंट और है मेरा यहाँ पर कि आप कट ऑफ देखो, है ना। कट ऑफ देखो, कट ऑफ। कल मैं कट ऑफ देख रहा था तो 2019 की शायद कट ऑफ थी, या मेरे को कंफर्म नहीं है, बट 180 गई थी। कितनी? 180 गई थी कट ऑफ। आप सोच पा रहे हो, 200 नंबर में से 180 कट ऑफ गया है, मतलब कि जो लास्ट वाला बच्चा था ना उसके 180 हैं और उसके ऊपर तो सोचो और होंगे जिनके 185 190 होंगे। आप सोच पा रहे हो कि कंपटीशन कितना ज्यादा है? बिल्कुल। और अगर आपने लापरवाही करी तो आपका सिलेक्शन होने से चूक जाएगा। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप देख सको कि हाँ कितना बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है। हो सकता है आपके आसपास जो बच्चे रहते हैं वो आपके नजरों के सामने कभी ना पढ़ते हो, पर वो रात में चुपके से पढ़ लेते हैं, है ना। सो आपको तगड़ी वाली मेहनत करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, आप हड़बड़ी में रहोगे तो आप गड़बड़ी करोगे, ठीक है। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, है ना। चलो, सो हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। वैसे तो इस चैप्टर का टाइम एंड डिस्टेंस नाम नहीं होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ टाइम और डिस्टेंस को लेकर किसी चीज की पूरी जो एक आंकड़े है ना उनको पर्याप्त नहीं कर सकते। ये मैं दोनों लैंग्वेज में चलाऊंगा, बाइलिंगुअल क्लासेस, ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए।
और हिंदी इंग्लिश में मत फंसे रहा करो, है ना, कि हिंदी में दे दो सर, इंग्लिश में दे दो सर, अरे छोटे छोटे टर्म है यार, कम ऑन, इतना तो सीख लो, है ना। चलो, तो टाइम एंड डिस्टेंस, तो इसमें हमें तीन चीज चाहिए, एक टाइम चाहिए होगा, एक स्पीड चाहिए होगी, और एक अपने को चाहिए होगा डिस्टेंस, राइट, तब ये चैप्टर पूरा होता है। अब सुनना, हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से, पहला ग्रुप ये रहा हमारे पास, और दूसरा ग्रुप हमारा ये वाला रहा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे आप हो और आपके बगल में किसी पर्सन का घर है, ठीक है, आप उसके घर में जबरदस्ती घुस जाओगे तो आपको उसके रूल्स मानने पड़ेंगे ना, आप अपने रूल्स तो अप्लाई नहीं कर सकते, एग्जैक्टली exactly, तो आपको उसके रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। तो सपोज टाइम को आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, एक आप आवर्स में कर सकते हो, एक आप सेकंड्स में कर सकते हो, राइट। आप वीक्स में भी कर सकते हो, आप डेज में भी कर सकते हो, आप ईयर्स में भी कर सकते हो, पर 100 में से 99 बार आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके आवर्स और सेकंड से पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा, स्पीड आपको दो तरीके से दी जा सकती है, एक आपको किलोमीटर पर आवर में दी जा सकती है, दूसरा आपको मीटर पर सेकंड में दी जा सकती है। तीसरा, जो डिस्टेंस है वो आपकी किलोमीटर में दी जा सकती है और वो आपकी मीटर में दी जा सकती है, ठीक है। अब एक सोचना, अब एक थोड़ा सा सुनो मेरी बात को, मान लो एग्जामिनर ने कहा कि 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस उसने किसमें दी, 200 किलोमीटर, ठीक है, और जो स्पीड है वो उसने दे दी मीटर पर सेकंड में। देखो, ग्रुप से बाहर आ गई ना चीजें, तो आपको ग्रुप सेम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किलोमीटर में डिस्टेंस दी गई है तो फिर स्पीड भी आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, मीटर पर सेकंड में नहीं चलेगी, दूसरे के ग्रुप में घुसना अलाउड नहीं है ना, दूसरे के ग्रुप में घुसना अलाउड नहीं है, बिल्कुल नहीं, राइट या। अब इन तीनों में से किसी एक को हमें लीडर बनाना पड़ेगा ना। तो एक बात बताओ, जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थोड़ी चेंज होते हैं, चेंज हो गए तो नीचे के मंत्री वगैरह चेंज होते हैं ना, या सो डिस्टेंस कभी आपकी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना, राइट, डिस्टेंस इस केस में आपकी लीडर रहेगी। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, डिस्टेंस आपकी लीडर रहेगी इस केस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और दूसरा पॉइंट क्या था कि कोई किसी के ग्रुप में नहीं घुसेगा। अगर आप ये वाले नंबर 1 वाले ग्रुप में जा रहे हो तो अगर कोई चीज आवर्स में दी गई है तो वो किलोमीटर पर आवर में चलेगी और किलोमीटर में डिस्टेंस चलेगी, ठीक। अगर टाइम सेकंड्स में दिया गया है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में चलेगी और डिस्टेंस आपकी मीटर में चलेगी। कोई एक दूसरे के ग्रुप से छेड़खानी नहीं करेगा, और अगर मीटर किलोमीटर में जाएगा तो फिर उसको उसी की तरह बनना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? एग्जैक्टली exactly. तो अगर स्पीड किलोमीटर में दी गई, सॉरी, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दी गई और स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में, तो काम नहीं चलेगा, आपको उस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। अब वो कैसे चेंज होगा वो आगे देखेंगे, पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, राइट, एकदम बिल्कुल बेसिक से, ताकि हर बच्चे को बहुत इजीली समझ आएगा। देखना, मैं कह रहा हूं पहली चीज हम देखते हैं स्पीड। तो किसी पर्सन ने मुझसे कहा कि भाई साहब मुझे 500 किलोमीटर जाना है, मुझे 500 किलोमीटर जाना है। मैंने कहा ठीक है भैया, चले जाना। मैंने कहा जरा एक बार टाइम बताना मेरे को, तुम कितना टाइम में जाना चाह रहे हो। तो उसने कहा कि भैया मैं तो ना 10 घंटे में जाना चाह रहा हूँ, राइट, 10 आवर में जाना चाह रहा हूँ, 10 घंटे में जाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट दो, ठीक है। इसको जब आप, जैसे ही आप इसको काटोगे तो आपको 50 आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई, स्पीड निकल के आ गई। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये तो कोई 10th क्लास का बच्चा भी बता देगा भाई कि डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, समय 10 घंटा लग रहा है, तो मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपने गाड़ी चलाई है, आपकी स्पीड इतनी थी, आपकी चाल थी, तो आप पहुंच गए, राइट, एग्जैक्टली। इसमें कौन सा इतना दिमाग लगाने वाला है। दूसरा, मान लो किसी पर्सन ने कहा कि भैया मुझे मुंबई जाना है और मुंबई की दूरी मेरे घर से 1000 किलोमीटर। मैंने कहा अरे बाप रे, 1000 किलोमीटर। मैंने कहा हाँ। उसके बाद उसने, मैंने कहा भैया एक बार जरा मेरे को ये बताओ कि आप कितनी स्पीड से जाना चाह रहे हो, राइट। तो उसने कहा सर मैं तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, कह रहा है हाँ। तो मैंने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, 100 से इसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो टाइम निकल के आएगा वो 10 आवर्स आ जाएगा, 10 घंटे में पहुंच जाएगा। ये तो कोई 10th क्लास का बच्चा ही बता सकता है कि भैया मेरे पास डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, स्पीड मैंने 100 किलोमीटर पर आ रखी है, तो टाइम मेरा 10 आवर्स आ जाएगा। इसमें इतना कौन सा दिमाग लगाने वाली बात है, बिल्कुल। उसके बाद अगर डिस्टेंस निकालना है तो अपने को क्या करना होता है, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो किसी पर्सन ने कहा भाई मुझे यहाँ से बैंगलोर जाना है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है चले जाओ। कह रहा है पर मुझे डिस्टेंस नहीं पता। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा कितनी स्पीड से जाना चाह रहे हो भैया। उसने कहा सर मैं जाना चाह रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना चाह रहा हूँ। तो उसने, मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कितने टाइम में पहुंचना चाह रहे हो भैया तुम। उसने कहा सर मुझे 4 घंटे में पहुंचना है। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। तो 5 4 जा 20, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। सो इजी। इसमें इतना कौन सा दिमाग लगाने वाली बात है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, सुनना मेरी बात। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर तब पूरा होगा जब आपके पास टाइम होगी, स्पीड होगी, या तो डिस्टेंस होगी, ठीक है। दो ग्रुप होते हैं बच्चा हमारे पास। टाइम को आप दो तरह से मेजर कर सकते हो, एक आप आवर्स में यानी घंटों में कर सकते हो, दूसरा आप सेकंड्स में कर सकते हो, ठीक है। 100 में से 99 बार आपके एग्जाम में इन्हीं में से मेजरमेंट दी जाएगी, ठीक है। बाकी आप मत सोचो अभी।
दूसरा, स्पीड आप 2 तरीके से मेजर कर सकते हो, एक आप किलोमीटर पर आवर में कर सकते हो और दूसरी आप मीटर पर सेकंड में कर सकते हो। तीसरी, डिस्टेंस को आप 2 तरीके से मेजर कर सकते हो, एक आप किलोमीटर में कर सकते हो, दूसरा आप मीटर में कर सकते हो। ठीक है? अब दोनों ग्रुप में से कोई भी किसी के ग्रुप में जाएगा तो उसको उसी की तरह बनना पड़ेगा, ठीक है? क्यों? अब जब आप दूसरे के घर जाते हो तो आप उसके रूल्स फॉलो करते हो। एग्जैक्टली। तो अगर आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में है और मान लो आपका टाइम सेकंड्स में दिया गया तो काम नहीं चलेगा फिर। फिर आपको टाइम को किसमें करना पड़ेगा? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऐसा। तो जो जिसके ग्रुप में जाएगा उसको उसी की तरह बनना पड़ेगा, है ना? बहुत बढ़िया। दूसरा, जो इस केस में जो हमारा लीडर है वो कौन होती है हमारी? डिस्टेंस होती है। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखें। उसके बाद मैंने क्या बताया कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब किसी पर्सन ने मुझसे कहा कि भैया मुझे 500 किलोमीटर जाना है, मुझे 10 घंटे का टाइम लग रहा है, बताओ मेरी स्पीड कितना है? तो मैंने कहा भैया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप गए। सिंपल। उसके बाद दूसरा, किसी पर्सन ने कहा भैया मैंने 1000 किलोमीटर की दूरी तय करी है, स्पीड मैंने 100 किलोमीटर पर आवर रखी, तो बताओ मैंने कितने घंटे में कवर कर ली होगी? मैंने कहा भैया बहुत ईजी, आपने 10 घंटे में कवर कर ली थी। फिर फिर किसी पर्सन ने मुझसे कहा कि मुझे डिस्टेंस नहीं पता है पर मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया हूं और 4 घंटे में पहुंच गया। मैंने कोई बात नहीं, आपने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। सो इजी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत बढ़िया। जब तक आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे आपको प्रॉब्लम आएगी। टीचर्स में देखता हूँ बेसिक नहीं बताते, उनको लगता है कि यार बच्चा तो पढ़ के ही आया होगा। भाई नहीं पढ़ के आया, वो उसको बताओ। उसको जीरो से लेके चलना है, आपको उसका उंगली लेके चलना है। समझ रहे हो? नहीं फिर आप किस बात के टीचर होके बैठ रहे हो? चलो दूसरा, अब जो मैं आपको चीज यहाँ पे सिखा रहा था कि भाई अगर मान लो कि आपकी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दी गई है ना, और जो आपकी स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में हो जाए, तो फिर आप उसको किलोमीटर पर आवर में बनाना है। पर चेंज कैसे करेंगे ना? सवाल ये था कि चेंज कैसे करेंगे। तो देखो, चेंज करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। अगर आपकी मान लो स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है और आपको उसको किलोमीटर पर आवर में बनाना, ठीक है? तो आप 18/5 यानी 18/5 से गुणा कर दोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसी तरह अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है और आपको उसको मीटर पर सेकंड में बनानी है तो आप 5/18 से करोगे। ठीक है? अब सबसे इजी तरीका है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना कि भाई अगर आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है, देखो मीटर पर सेकंड छोटा है, किलोमीटर पर आवर बड़ा है, तो अगर छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो बड़े को ऊपर रखो, मतलब 18 को ऊपर रखो और 5 को नीचे रखो। पर अगर आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो छोटे वाले को ऊपर रखो, यानी 5 को ऊपर रखो, 18 को नीचे रखो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये तो आपके समझ आता है ना? इसमें तो कोई रट्टा मारने वाली, कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं ना, कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो बड़े को ऊपर रख लो, और बड़े से छोटे तक की तरफ जाना है, छोटे वाले को ऊपर रख लो। ठीक है? मतलब 5 के ऊपर रख लो। इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक? यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है? प्लीज इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया। दूसरा, अब अगर आप यहाँ मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, सुनना। मैंने कहा भैया 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। तो आपने कहा ठीक है भैया 18 गुणे 5/18 लिखो। देखो बड़े से छोटे की तरफ जाना है ना, तो देखो हमने छोटे को ऊपर रखा, 5 को ऊपर रखा, तो देखो 18 से 18 कट गया, 5 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ गई। फिर मैंने कहा 36 किलोमीटर पर आवर यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलो। तो आपने कहा ठीक है 36 गुणे 5/18 कर दो, 18 दूनी 36, 2 आ गया, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। फिर मैंने कहा कि 54 किलोमीटर पर आवर को बदलो सर मीटर पर सेकंड में। तो आपने कहा सर तो अब तो बहुत ईजी है सर, 54 लिखेंगे, गुणे 5/18 कटेंगे, 18 तक 54 होता है और 5 3 15 होता है, 15 मीटर पर सेकंड आ गई। इसी तरह जब आप 72 से काटोगे तो देखो 20 आ जाएगा, है ना? 90 से आप काटोगे जब तो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, सुनना। आपने नोटिस किया है कभी, आप एनालिसिस करना, आपके एग्जाम में जो फिगर्स आती है ना वो ज्यादातर ऐसी आती हैं। आपके एग्जाम में जो फिगर आएगी वो 72 किलोमीटर पर आवर लिख के आती है, जबकि 70 राउंड फिगर है। होना चाहिए वास्तव में 70, क्योंकि 70 राउंड फिगर है, पर देखो वहां देता है 72। क्यों? क्योंकि 18 का मल्टीपल है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? राइट? तो अगर आपको कहीं भी 72 लिखा मिल जाए तो आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि आपको पता है कि भाई 72, 18 चौको 72 होता है, 4 का मल्टीपल है, मतलब 18 का 4 बार गुना करने पर 72 आता है, तो 5 का भी 4 बार गुना करने पर जो आंसर आएगा वही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 चौको 20, 18 चौको 72, देखो 20 मीटर पर सेकंड हमारा आ गया। समझ आ रहा है? एग्जैक्टली ऐसे ही देखो 90 में, देखो 18 90 18 का कितना गुना है? 18 पंचे 90, 5 गुना है, राइट? तो 5 का भी 5 गुना है, यानी 25 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। अब ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं? ताकि ये छोटी छोटी चीजें आपका टाइम बताती हैं एग्जाम में। समझ रहे हो? अब यही ट्रिक्स हैं, यही ट्रिक्स हैं। देखो मैंने आपको हकीकत बता दूंगा, कुछ झूठ बोलने वाली बात नहीं है। जो टीचर आपको टिप्स एंड ट्रिप्स जो भी कुछ बता रहे हैं XYZ फलाना ढिमका, वो सब इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि उनका बेस स्ट्रांग है। अगर आपको ये चीज पता चल गई है अब कि सर, अब मेरे को समझ में आता है कि सर अगर मेरे सामने 90 किलोमीटर पर आवर लिख के आ रहा है ना, तो मुझे पता है कि 18 का मल्टीपल होता है 5 बार 90, तो 5 का मल्टीपल 5 बार करूंगा तो 25 आ जाएगा, मतलब 25 मीटर पर सेकंड आएगा। अगर 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 25 मीटर पर सेकंड मेरा आंसर आ जाएगा। वाह! समझ रहे हो आप मेरी बात को? बहुत बढ़िया। राइट? थोड़ा सा वॉइस को निग्लेक्ट करना, कोल्ड है बस इस वजह से।
तो ये मैंने आपको सिखाया। अब अगर सर हर बार 18 का ही मल्टीपल आ रहा होता तो हम ऐसा क्यों कर रहे होते, है ना? तो हर बार 18 का मल्टीपल आ रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? मान लो उसने कह दिया, मान लो उसने कह दिया कि 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। मैंने कहा ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने कहा ये 30 5 का कितने गुना है, राइट? ये 30 मैंने कहा 5 का कितने गुना है? तो आपने कहा सर 6 टाइम्स जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 5 6 जा 30, 5 का 30 होता है। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कि जब ये 6 टाइम्स है ना, तो 18 का भी फिर 6 टाइम्स करो आप। समझ आ रही है आपको मेरी? समझ आ रही है? तो 18 का जब आप 6 टाइम्स करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 108 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आपने क्या सीखा? आपने यहां से ये सीखा कि अगर मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18 के मल्टीपल से इंटू करो। जैसे कि देखो यहां पर मीटर पर सेकंड था 30, हमने इसको चेंज करना था किलोमीटर में, तो 5 का कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 6 टाइम। तो 18 का 6 टाइम कितना हो गया? 108 हो गया। तो 108 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो फिर आप 5 से मल्टीपल करो, जो ऊपर आपको लिखा मिल जाए उसी के मल्टीपल आपको ढूंढने हैं। ठीक है? तो मान लो जैसे यहां पर इतने सारे एग्जांपल मैंने आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के ये दे ही दिए। ठीक है? तो अब से आप याद रखना, पर बहुत मतलब जनरली नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आपके यही फिगर आती हैं कि 18 36 54 72 90, है ना? यही सारी फिगर्स आपकी चलती जाती है क्योंकि ये बहुत इजीली कट जाती हैं 18 से। समझ रहे हो आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये सारी चीजें आई कहां से, है ना? तो देखो जरा, इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं। नहीं बहुत बच्चे इसी में परेशान होंगे कि सही आ कैसे गया। देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भैया? 1000 मीटर होते हैं, ज्यादा नहीं 1000 ही होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड्स आएंगे? तो देखो पहले आपको 60, राइट, 60 मिनट्स, और फिर 60 मिनट्स में हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होंगे, राइट? तो 3600 सेकंड लगभग आ जाएगा, राइट? 3600 सेकंड आंसर आ जाएगा, 3600 सेकंड आंसर आ जाएगा इसका, 3600 सेकंड, राइट? अब जब आप इसको काट लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5/18। समझ रहे हो आप? तो मैंने आपको कन्वर्ट दिखाया कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड 5/18 कैसे आ जाता है। समझ रहे हो आप? तो ऐसे आता है, ये हो गया। ठीक? तो मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के मैंने आपको 3 बेसिक फार्मूले बताए, उनको सॉल्व करके दिखाया। उसके साथ-साथ मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में ये बताया कि ये जो आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हो और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो, इनको आप बेसिक से भी कर सकते हो और जब आपका बेसिक ये स्ट्रांग हो जाएगा तो आप इनको दिमाग में भी मुंह जुबानी सॉल्व कर लोगे, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं। दूसरा, रेशो कॉन्सेप्ट। रेशो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले बच्चा मैं आपको एक चीज यहां पर और बता देता हूं, है ना? एक चीज और मेरी सीख लो, एवरेज स्पीड। ठीक है? यहां पर लिख लेना, कहीं पे साइड में फॉर्मूला लिख लेना एवरेज स्पीड का। ठीक है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखना। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है बच्चा टोटल डिस्टेंस, मतलब कुल दूरी और बटे जितना टाइम लगा है, जितना टाइम लगा है मतलब टोटल टाइम। ठीक है? टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का कहीं साइड में अपने कॉपी में फॉर्मूला लिख लेना कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि जितना दूरी लगी कुल दूरी और बटे कुल समय, ऐसा। ठीक है? चलो नेक्स्ट। अब हम जरा चलते हैं रेशो कॉन्सेप्ट पे। ठीक है? कहीं कहीं पर बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको 60 टू 70% आगे जो क्वेश्चन आएंगे हार्ड टफ जो भी आप बोल सकते हो उनको, है ना? उनमें मैं आपको 60 से 70% क्वेश्चन में यही वाला कॉन्सेप्ट लगा के, मतलब आपको पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। ठीक है? पर अभी अपने को रेशो कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा चीजों को डीपली समझना होगा। कैसे? मान लो मैंने कहा कि भैया अगर मैं आपकी डिस्टेंस को स्थिर कर दूं, स्थिर करने का मीन है कि मैं उसको फिक्स कर दूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैंने कहा मैं आपकी डिस्टेंस को फिक्स्ड कर देता हूं। ठीक है? कितना फिक्स्ड कर दिया मैंने कहा भैया 200 किलोमीटर मैंने आपकी डिस्टेंस को फिक्स्ड कर दिया। ठीक है? अब आप लोग का एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है? अब हम लोग को एक टूर पे जाना है। ठीक है? मैंने कहा कि भैया हम टूर पे जाएंगे और 200 किलोमीटर यहां से दूरी है उसकी। आपने कहा ठीक। अब मेरे को एक बात बताना जरा, अगर मैंने आपसे कहा कि जो आपकी स्पीड है, ठीक है, सपोज यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं, ओके, पहले नंबर का एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, आपकी स्पीड कितनी है? 200 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी फिक्स है। ठीक है? ये आपकी स्पीड फिक्स है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर आपकी स्पीड फिक्स कर दी मैंने। ठीक है? अब आप मैंने आपसे कहा कि भैया जो आपकी स्पीड है वो बताओ जरा, अपने को चाल बताओ जरा। तो आपने कहा सर मेरी जो स्पीड है ना वो 50 किलोमीटर पर आवर की है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने कहा भैया टाइम, तो आपने कहा कि सर टाइम 4 घंटे लगेगा। आपको समझ आया कि ये कैसे आ गया?
राइट। क्योंकि अगर आपकी इस डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है और आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो, तो 5 को 20 डिवाइड करके देख लो। देखो टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हो बताओ। तो आप यहाँ पर लिखोगे 200, अपॉन में लिख लेना भैया 50, फिर 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे 5 को 20, 4 आवर्स आपका टाइम आ गया। ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि भैया मेरी मेरी जो स्पीड है मैं उसे 100 किलोमीटर पर आवर कर दूं, सुनो मेरी बात को। मैंने कहा कि आपकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो आपकी 200 किलोमीटर है, पर मैंने कहा जो मेरी स्पीड है ना उसे मैंने 100 कर दिया। स्पीड को मैंने 100 कर दिया। अब स्पीड को मैंने 100 कर दिया तो देखो टाइम कम लगेगा, क्यों? 100 दूनी 200, यानी 2 घंटे का, 2 आवर्स का टाइम लगेगा, सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा भाई मैं। राइट। तो इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है? इससे आपको यह देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे आप स्पीड को कम ज्यादा कर रहे हो, वैसे ही टाइम आपका ज्यादा कम हो रहा है। देख रहे हो? अगर आपने स्पीड को अपनी 100 किया तो टाइम देखो 2 घंटे लगा, उसका आधा लगा, है ना? अगर आपने स्पीड को 50 किया, मतलब स्पीड को आपने और कम कर दिया, तो टाइम देखो 1/4 लगने लगा, 4 घंटे लगने लगा। समझ रहे हो? तो अगर आपकी डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड हो जाती है, तो जो आपका टाइम और जो स्पीड है ना वो अपोजिट हो जाते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाते हैं एक दूसरे के, राइट? रिवर्स प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं आप इसको, पर मैं फैंसी टर्म्स नहीं यूज करना चाहता, जस्ट सीधे सीधे आप समझो कि उल्टा हो जाते हैं। कैसे उल्टा हो जाते हैं? कि देखो अगर मैंने अपनी स्पीड को 100 किया ना, तो देखो टाइम कितना लगा था? 2 घंटे, आधा टाइम लगा। अगर मैंने अपनी स्पीड को 50 कर दिया तो फिर टाइम कितना लगा? 4 घंटे, 1/4 टाइम लगने लगा। समझ रहे हो आप? तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेम होने का मतलब क्या होता है कि भैया जितना आपने डिस्टेंस चली उतना ही समय लगा, मतलब अगर आपने डिस्टेंस 50 किलोमीटर चली तो समय भी फिर आपको 5 किलोमीटर लग रहा है। समझ रहे हो? ऐसा वाला। अभी दिखाता हूं मैं आपको करके, एग्जांपल के बिना आपको नहीं समझ आएगा। आई होप आपको ये पहला क्लियर हुआ होगा कि डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है तो टाइम एंड स्पीड एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर? बहुत बढ़िया। उसके बाद स्पीड का सुनो, चलो अच्छा पहले टाइम का दिखा देता हूं आपको, दूसरा वाला ये है। तो टाइम, अगर टाइम को मैं फिक्स कर दूं, है ना, जस्ट अ सेकंड, कहां चला गया? अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं, ठीक है, टाइम को स्थिर करने का मतलब है बच्चा कि फिक्स करने का मतलब है, ठीक है। अब देखो दूरी हमारी कितनी थी? 200 किलोमीटर थी, ठीक है, 200 किलोमीटर। पर यहां पर हमने किसको टाइम को फिक्स कर दिया? हमने कहा 5 घंटे। मैंने कहा 5 घंटे टाइम हमारा फिक्स्ड है। मैंने कहा भैया मैंने जो है 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय किया है, ठीक है, दूरी, या तो कह लो चलो 250 किलोमीटर की डिस्टेंस, और स्पीड मैंने रखी है भाई यहाँ पे अपनी 50 किलोमीटर पर आवर्स। 50 किलोमीटर पर आवर्स मैंने यहाँ पर स्पीड रखी है, ठीक है। 250 किलोमीटर की डिस्टेंस, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रख दी है मैंने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब आप इसको काटोगे तो आपको पता है कि 5 घंटे ही आना है। काट के देख। एग्जैक्टली। नाउ यू आर स्माइलिंग सर, ये जादू कैसे हुआ? अगर मैंने डिस्टेंस को 250 किलोमीटर कर दिया और मैंने कहा स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रख लो, तो आपका टाइम 5 घंटे ही आना है। करके देख लो, राइट। 55 25 0 0 काट लो, 55 25 हो गया, 5 घंटे आपका आंसर आ गया। तो अगर टाइम फिक्स है आपका, तो जितनी डिस्टेंस है स्पीड अगर आप उतनी इक्वल रख के चल रहे हो तो आपका टाइम ऑलवेज उतना ही आएगा। टाइम फिक्स रहेगा तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों सेम रहेंगी आपकी। अगर आपको 250 किलोमीटर जाना है तो आपको 50 स्पीड रखनी पड़ेगी। समझ रहे हो आप? अगर आपको 300 जाना है तो फिर आपको 60 रखनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस और स्पीड आपकी सेम होगी अगर आपका टाइम फिक्स है तो। तीसरा सुनो, अगर स्पीड को फिक्स कर दें हम तो, अगर हम स्पीड को फिक्स कर दें, मान लो स्पीड को फिक्स करके मैंने कहा कि भैया 50 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड है, ठीक है। मैंने कहा भैया डिस्टेंस जो है हमारी वो है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है। समय कितना लगेगा जरा मेरे को बताओ? तो 5 को 20, समझ रहे हो आप? 4 घंटे का समय लगेगा, 4 आवर्स का समय लगेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारी डिस्टेंस थी, सॉरी सॉरी, डिस्टेंस हम 200 कर लेते हैं, 200, 400 में बहुत ज्यादा चला जाएगा, 200 कर लो, तो 5 को 20 अब आएगा। तो डिस्टेंस को कर लो 200 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना? तो समय आपका आ जाएगा 4 घंटे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो अगर स्पीड आपकी स्थिर है यानी फिक्स है, तो डिस्टेंस और टाइम भी आपका सेम करना पड़ेगा। तो देखो डिस्टेंस आपको 200 किलोमीटर प्रति घंटे रखने पड़ेगी, तभी आपको 4 घंटे का समय लगेगा, और तभी आप 50 किलोमीटर की रफ्तार से पहुंच पाएंगे। ठीक है, ये तो ये तो मैंने आपको अभी ना जस्ट थ्योरी समझाई है, ठीक है, जस्ट मैंने आपको थ्योरी समझा दी है। जब इनको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, राइट। जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आए घबराना नहीं, एक बार फिर से वीडियो देखना, आपको समझ आएंगी चीजें, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने आपको सिखा दिया, रेस कॉन्सेप्ट सिखा दिया, एवरेज स्पीड सिखा दी, ओके। अब सीधा हम जंप कर जाएंगे क्वेश्चन में, बहुत थ्योरी की बात हो गई, जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगी, है ना। चलो अप्लाई करके देखें जरा। कह रहा है भैया अ ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, राइट। कह रहा है एक जो ट्रेन है भैया वो 300 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में। तो कह रहा है इट्स एवरेज स्पीड, कह रहा है इसकी एवरेज स्पीड बताओ, ठीक है। मैंने आपको अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखवाया था कि जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है भैया? आपकी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस
और आपका टोटल टाइम यानी औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। हिंदी में भी सुन लो, जिनको हिंदी नहीं समझ आ रही तो चलो। अब अपने को चाहिए स्पीड, ठीक है। अब हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर। ठीक है भैया, लिख लो 300 किलोमीटर, क्या प्रॉब्लम है। 300 किलोमीटर अपनी डिस्टेंस, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है भैया, 5 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है। 5 घंटे का टाइम लग रहा है, लग गया। काटो जरा इसको, 5 छके 30, 60 बार में कट गया। आंसर नंबर सी, 60 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। मैं कह रहा हूं आप करके देख लो, अगर आपसे नहीं सॉल्व होना फिर आप बता देना कि नहीं सर मेरे से तो नहीं सॉल्व हो रहा है। होंगे, डेफिनेटली होंगे, 100% होंगे, होंगे होंगे होंगे। कैसे नहीं होंगे। क्या क्या प्रॉब्लम दी, मैंने आपको सिखाया था एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर टोटल कुल दूरी रख लो, कुल समय रख लो। तो भैया दूरी कितनी दी गई थी, दूरी दी गई थी अपने को 300 किलोमीटर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। उसका समय कितना दिया गया था, 5 घंटे। ठीक है, तो समय रख दिया, काट दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हमारी रफ्तार आ गई, यानी स्पीड आ गई हमारी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करो, इसको पढ़ो जरा, 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, पढ़ो जल्दी क्विक। क्या कह रहा है भैया, इफ अ कार कवर्स 150 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर पर आवर में ही स्पीड पूछा है और किलोमीटर में ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने का कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड में देता तो फिर प्रॉब्लम आती है ना। तो चलो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो करते हैं इसको। कह रहा है एक कार 150 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर लेती है, उसकी स्पीड बता दो, है ना, समझो, चाल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड निकालनी है अपने को, स्पीड निकालनी है ना। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भैया हमारे पास कितनी दी रखी है, 150 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है भैया, 2 घंटे लग रहा है। जब आप इसको काटोगे 200 तो 75 आएगा, काट के देख लो, 75 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर। समझ रहे हो आप। अब कितनी इजीली आपसे सॉल्व हो रहे हैं ना ये क्वेश्चन, कितनी इजीली सॉल्व हो रहे हैं ना। पता है जस्ट क्यों सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये जो आपने बेस था ना, ये वाला, ये जो बेसिक था, ये आपने बहुत मतलब डिटेल में इसको समझ लिया है, राइट। ये नहीं आपको कोई समझा रहा है इतने दिनों से, ये समझा देना तो आप ये ऐसे आप भी करने लग जाओ चुटकियों में क्वेश्चन। चल एक और सवाल लेते हैं, थोड़ा सा टफ सवाल। कह रहा है एक पर्सन है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। कह रहा है भैया उसको 20 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा, मतलब आपसे टाइम पूछा जा रहा है बेसिकली, सीधा सीधा, हाँ। तो टाइम पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, टाइम निकालना है आपको, टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए आपकी डिस्टेंस कितनी है भैया, डिस्टेंस है आपकी 20 किलोमीटर। देखो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करवानी है ना अपने को, हाँ। उसके बाद स्पीड कितनी है भैया, स्पीड हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है भैया, हमने लिख दी 4 किलोमीटर पर आवर। देखो आंकड़े अगर सेम दिए गए हैं, सेम ग्रुप के आंकड़े हैं, देखो किलोमीटर किलोमीटर पर आवर, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। आंकड़े अगर दूसरे ग्रुप में होते तो फिर चेंज करने पड़ते, तो वो ग्रुप जो सिखाया ना वो भी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम इक्वल्स टू हो गया हमारा भैया, डिस्टेंस कितनी होगी 20 होगा, स्पीड हमारी कितनी होगी 4 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। जब आप इसको काटोगे 4 से तो 5 बारी में कटेगा, तो 5 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं, कितने इजीली आपसे सॉल्व हो रहे हैं, राइट। अब आप लैंग्वेज समझ गए हैं एग्जामिनर की। आपको प्रॉब्लम आता था क्योंकि आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे, पर आप अब लैंग्वेज समझ गए कि ओ एक्चुअली में क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। समझ रहे हो, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ओके, अब थोड़ी से एक आएगा खतरनाक सवाल, ठीक है, जो आपके एग्जाम लेवल से, पर बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे अगर आपने यहां तक की क्लास को देख लिया है तो। सुना, कह रहा है इन व्हाट टाइम a train of 400 meters long running at the rate of 72 kilometer an hour take to pass a pole। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूं, कितने समय में एक ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर है तथा चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है एक खंबे को पार करेगी, राइट। आपके ऑप्शन है 25 सेकंड, 30 सेकंड, 28 सेकंड या फिर 20 सेकंड। अब सुनना मेरी बात को एक बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने कहा ये आपकी रेलगाड़ी है, ठीक है, ये आपकी रेलगाड़ी, लिख दो यहाँ पर ट्रेन, ट्रेन लिख दो, ट्रेन ट्रेन हो गई, ठीक है, ये आपकी ट्रेन हो गई। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 400 मीटर है, ठीक है, लिख देते हैं भैया 400 मीटर है, 4 लिखा है, 9 मत समझ लेना, 400 मीटर है, ठीक है, 400 मीटर इसकी लंबाई है ट्रेन की। स्पीड कितनी दी हुई भैया, चाल दी हुई इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो 72 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड दी गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। रुको मैं इसको और अच्छे से क्लियरली लिख देता हूँ एक बार, नहीं आपको समझने में प्रॉब्लम होगी फिर, है ना। क्या, इसको इरेज करके फिर से बना के लिखता हूँ अच्छे से। देखो ये आपकी एक ट्रेन है, ठीक है, इस जिसकी लंबी कितनी है भैया, ये 400 मीटर लंबी है, ठीक है। स्पीड इसकी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ठीक है, ये आपकी ट्रेन है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से,
और इसको पार किसको करना है भैया? खंभे यानी पोल को पार करना है। सुनना मेरी बात को। अब ये आपका यहाँ पर एक पोल लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका पोल लगा हुआ है, ठीक है। अब सुनना, ये आपका पोल लगा हुआ है, ठीक है। सुनो, अगर अगर एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में ये लिख के नहीं दिया कि ट्रेन और पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बारीकियों से, यही छोटी छोटी गलतियां करते हो आप, फिर आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे। अगर एग्जामिनर आपको ये नहीं बता रहा कि ये ट्रेन है मान लो और ये पोल है, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, राइट, तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो ट्रेन का इंजन है ना, ये जो ट्रेन का इंजन है, ये आगे वाला इंजन है, ये बिल्कुल पोल के बिल्कुल एकदम एड ज्वाइनिंग है, मतलब ये पोल है और ये इंजन ऐसे लगा हुआ है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, राइट? एड ज्वाइनिंग मान के चलोगे आपकी, इन पोल है और पोल का इंजन ये है, ठीक है, ठीक है, मान लिया। अब देखो यहाँ पर ये पोल था, पोल का इंजन था, ठीक है। अब ये ट्रेन, ये पोल, अब यहाँ पर ये इंजन है इसका, ठीक है, ये एकदम सेंटर में इंजन लगा हुआ है, ठीक है, ये इंजन लगा हुआ है यहाँ पे, ये इंजन है इसका। अब यहाँ से ट्रेन ने चलना चालू किया, छुक 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 छुक, अब ट्रेन यहाँ आ गई, ठीक है। अब ट्रेन का जो बैक साइड है वो आ गया कहाँ? इस पोल के पास, और इंजन कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? ट्रेन का बैक साइड अब कहाँ पे आ गया? ये पोल के पास आ गया, और इंजन कहाँ पे आ गया? यहाँ आगे कहीं निकल गया, ठीक है, राइट, एग्जैक्टली। अब दूसरा एक पॉइंट बहुत दिमाग में ध्यान रखना, अगर पोल हो, ठीक है, या मान लो कोई स्टैंडिंग मैन कह दे, ठीक है, स्टैंडिंग मैन कह दे, ठीक है, स्टैंडिंग मैन कह दे, इनको आप इनकी जो मतलब इनकी जो जैसे ट्रेन निकली, किसी पोल को ट्रेन ने पार करा, मैं आपको मतलब बहुत डीपली समझाना चाह रहा हूं कि आप बस इसको एकदम पकड़ ले, कैच कर ले, कि मान लो ट्रेन है और ट्रेन ने किसी पोल को पार करा है, ठीक है, तो उसकी जो ट्रेन को खंबे को पोल को पार कर गई ना, तो ट्रेन के सामने खंबा कुछ भी नहीं है, राइट, आप खुद सोचो, ट्रेन के सामने खंबा कुछ नहीं है, राइट। तो अगर जब तक एग्जामिनर उसकी डिस्टेंस आपको ना दे, तो तब तक आप ये मान के चलना कि जो ट्रेन है ना, जो ट्रेन है वो एकदम पोल के बिल्कुल एडजॉइनिंग स्टार्ट हो रही है। समझ पा रहे हो आप? या और अगर वो एग्जामिनर मान लो आपको क्वेश्चन में दे ही रहा है कि भैया मान लो ये ट्रेन है और पोल है, इसके बीच में 100 मीटर की डिस्टेंस है, तो फिर ठीक है, जब उसने डिस्टेंस कह दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो डिस्टेंस नहीं दे रहा, तो मान के चलना है कि भैया जो इंजन है ना इसका, वो पोल के बिल्कुल सामने ही खड़ा हुआ है। इतनी सी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई होप कि अब तक तो आप समझ गए होगे, इतना डिटेल में इतने अच्छे समझा दिया मैंने आपको, राइट। तो भैया ये हमारी ट्रेन थी, ठीक है, और ये पोल, ये इंजन था ट्रेन का, ये पोल था, यहाँ से चुक 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 ट्रेन चली थी। अब ये आ गया ट्रेन का बैकवर्ड आ गया। ट्रेन की लंबाई भैया 400 मीटर थी, ठीक है, और इसकी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इसने अपनी ही डिस्टेंस को कवर कर लिया, बस इतना सा काम किया है। तो हमको क्या निकालना है भैया? टाइम बताना है कि टाइम कितना लगा है, ठीक है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी? 400 मीटर, 400 मीटर हमारी दूरी है। समय कितना लगा? देखो अब, देखो अब यहाँ पर गड़बड़ी हुआ, क्यों? ग्रुप है भैया आपके मीटर का, और समय आपको दिया है किलोमीटर पर आवर में, गलती हुआ कि नहीं हुआ? पर मैंने आपको सिखाया था 72 18 का कितने गुना है, देखो 18 चौको 72, तो 5 चौको 20, मतलब 20 मीटर पर सेकंड आएगा। अगर आप 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो करके देख लो, चाहे आप 72 गुने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना। हाँ, बड़े से छोटे में चेंज करना है तो छोटे को ऊपर रखोगे और बड़े को नीचे रख दो। तो 18 से जब आप काटोगे तो 18 चौको 72 आएगा, 5 चौको 20, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो जो आपकी स्पीड थी वो आपकी कितनी हो गई भैया? 20, ठीक है। तो अब जब आप इसको काटोगे 20 से, जब आप इसको काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 20 बार जाएगा, तो 20 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर आप एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए तो आपका लाइफ बन गया, लाइफ जिंगल वाला, बस। अब जो मैं आपको ये 1 घंटे से सिखा रहा था, जो मैं आपको ये 1 घंटे से सिखाना चाह रहा था कि भैया भैया मान लो कि ये पोल की डिस्टेंस नहीं दी हुई है, तो मान के चलना कि इंजन यहीं गड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो अगर वो कह देता कि पोल यहां है, ट्रेन यहां है, और इनके बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, और स्पीड यही दी हुई है, सब कुछ सेम है, तब आप क्या करते? कुछ नहीं करते भैया, इस 400 में से इस 100 को और ऐड कर देते, और अपॉन में 20 स्पीड है तो उतनी ही रख देते। 4 एक 500 हो गया, 500 बटे 20 हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 50 को काटोगे 25 बार, 25 सेकंड आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर स्पीड दे दे तो स्पीड को जोड़ दो उसमें, सिंपल सी बात है, इसमें इतना दिमाग कौन सा लगाना है, राइट। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब मुझे आपको एक नोट लिखवाना है, वो नोट सुनना, वो नोट सुनना। हाँ, थोड़ा सा एक अलग से स्क्रीन लेके मैं आपको प्रॉपर नोट लिखवा दूं, नहीं फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा, है ना। जस्ट अ सेकंड, मैं इसका कलर चेंज कर दूं। कहाँ गया भाई साहब? ओके, कलर येलो ले लेते हैं, है ना, चलो ज्यादा क्लियर आता है। एक नोट लिखना मेरे साथ साथ, ठीक है। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो ना, तो फिर समझ लो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ट्रेन द्वारा ट्रेन द्वारा
एक पोल, ट्रेन द्वारा एक पोल अथवा 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 स्टैंडिंग पर्सन, स्टैंडिंग पर्सन, स्टैंडिंग पर्सन मतलब खड़ा हुआ व्यक्ति, मतलब खड़ा हुआ व्यक्ति, ठीक है, खड़ा हुआ व्यक्ति, ट्रेन द्वारा एक पोल अथवा स्टैंडिंग पर्सन मतलब खड़ा हुआ व्यक्ति को पार करने में, को पार करने में, को पार करने में लगा समय, लगा समय इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन मतलब ट्रेन की लंबाई, मतलब ट्रेन की लंबाई, जो इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख लें, लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख लें, अपॉन, जस्ट अ सेकंड, अपॉन लेंथ, ट्रेन की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये हो गया, ठीक है। ये नोट जरूर लिख लेना अपनी कॉपी में, ट्रेन द्वारा एक पोल अथवा स्टैंडिंग पर्सन यानी खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में लगा समय, अगर आपसे समय पूछ ले किसको, पोल को पार करने में या स्टैंडिंग पर्सन खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में समय आपसे पूछेगा, तो इक्वल्स टू आप करना ट्रेन की लंबाई अपॉन ट्रेन की चाल, ठीक है। और अगर इन्हीं के बीच में पोल, ट्रेन और पोल के बीच में डिस्टेंस दे दे, तो उस डिस्टेंस को भी ट्रेन की लंबाई के साथ ऐड कर देना और निकाल देना समय। समझ गए? बहुत बढ़िया। तो ये आप याद रखना। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो ये आपका एक सवाल हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मुझे सॉल्व करना है आपको, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब सुनना मेरी बात को, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा के जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तो फिर आप इसको खुद से करना। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बहुत बढ़िया। तो सुनो, कह रहा है भैया कितने समय में एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है तथा चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ठीक है, बिल्कुल बहुत सही बात है भैया, हम समझ गए बात को। जस्ट अ सेकंड, कलर चेंज कर दूं। हम बात को समझ गए। ये आप कहना चाह रहे हो कितने समय में एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है, चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भैया, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ठीक है, आप जरा अगर ध्यान से देखो तो इन सवालों में भी 18 की गुणज चल रहे हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और यही आपके एग्जाम में भी देता है। आप समझ नहीं पा रहे थे, ये जो मैं आपको समझा रहा था ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको ये समझाई है यहाँ पे, ध्यान रखना इस चीज को। चलो उसके बाद ये, ठीक है, हमने कहा बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं भैया। तो ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, ये हमारी ट्रेन है। ट्रेन हमारी कितनी है भैया? 300 मीटर लंबी है। ट्रेन की लंबाई कितनी है भैया? 300 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। स्पीड भैया कितनी है इसकी? 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब ये हमारा यहाँ से प्लेटफॉर्म है, जब तक वो डिस्टेंस ना दे प्लेटफॉर्म के बीच में, तो मान के चलना कि ट्रेन का जो इंजन है वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म से सट के खड़ा हुआ है, ठीक है या? हाँ, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है भैया? ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर। ट्रेन की डिस्टेंस, अरे ट्रेन की डिस्टेंस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दे देगा तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा ना, भूकंप आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकती। कि हो जाएगी? नहीं, प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं हो सकती, डिस्टेंस तो 300 मीटर हो जाएगी पर डिस्टेंस नहीं हो सकती। डिस्टेंस तभी हो सकती है भूकंप भूकंप आ जाए तो आप डिस्टेंस बना लेना, सॉरी स्पीड बना लेना, बाकी स्पीड नहीं हो सकती प्लेटफॉर्म की। तो हमारी ट्रेन थी 300 मीटर लंबी थी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, बहुत बढ़िया। प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 300 मीटर, तो जब तक एग्जामिनर खुद ना कह दे कि भैया प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में डिस्टेंस है, तब तक मान के चलना कि इंजन बिल्कुल यहीं से सटा हुआ है, ठीक है। फिर ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है, ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट करेगी, छुक 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 ऐसे चलेगी। एक समय ऐसा आएगा जब प्लेटफॉर्म और ट्रेन की डिस्टेंस एकदम इक्वल हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप? देखो, एक टाइम ऐसा आएगा जब जब प्लेटफॉर्म, सॉरी, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आपका प्लेटफॉर्म और ये ट्रेन जिसकी डिस्टेंस एकदम इक्वल हो जाएगी। समझ पा रहे हो? फिर यहां से धीरे धीरे ट्रेन का इंजन आगे बढ़ेगा, चुक 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 चुक, और एक समय बाद प्लेट जो ट्रेन का बैक साइड है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और इंजन यहाँ कहीं पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? अब आपको ट्रेन की लंबाई तो ऐड ही करनी पड़ेगी, साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी ऐड करना पड़ेगा, राइट। प्लेटफॉर्म की स्पीड तो हो नहीं सकती, चाल नहीं हो सकती, प्लेटफॉर्म की चाल हो जाएगी तो बस फिर खत्म हो गया सवाल। तो 300 मीटर, अब आपकी जो लंबाई प्लेटफॉर्म की ऐड करनी है आपको, और ट्रेन की भी ऐड करनी है आपको साथ साथ, ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद 300 मीटर हो गई, 300 मीटर हो गई, बहुत बढ़िया है। अब हमें इसका क्या निकालना था भैया? कितने समय में पार करेगी, राइट, 3 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है। समय ही चाहिए हमको भैया, ठीक है, समय ही चाहिए, तो टाइम चाहिए अपने को, तो टाइम निकालना है अपने को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्पीड, सॉरी डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा। तो 300 मीटर तो खुद ट्रेन की हो गई, और 300 मीटर आपकी प्लेटफॉर्म की हो गई, ठीक है, अपॉन, अब यहां पर देखो दिया हुआ है डिस्टेंस मीटर में,
और स्पीड दिया हुआ है आपकी किलोमीटर पर आवर में, मतलब आपकी दूरी दिया हुआ है मीटर में, और आपकी जो चाल है वो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो ग्रुप अलग अलग हो गए ना, मजा नहीं आएगी, उसको सेम ग्रुप का बनाओ। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे को जब आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो तो 18 पंचे 90 पचम 25 आता है, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये 25 कैसे आ गया, क्योंकि अगर अब तक भी आप इसमें डाउट खा रहे हो कि सर ये 25 कैसे आपने लिख दिया, तो फिर सच में गड़बड़ है, दोबारा नहीं 2-3 बार वीडियो को देखो आप, ठीक है। तो 25 मीटर पर सेकंड आपका ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, बहुत बढ़िया। 300 300 कितना होता है, 600 होता है, राइट। तो 600 बटे 25, 600 बटे 25, इसको जब आप काटोगे तो 25 25 25 दूनी 50, 50 और 24 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर 4 24 सेकंड आ जाएगा। तो काट लो ना, 25 दूनी 50 हो गया, और फिर वहां से 100 छूट जाएगा, 25 चौको 100 हो गया, 24 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 24 सेकंड आ जाएगा। अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि मान लो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन के और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं 400 मीटर कर दूं, ठीक है। मतलब ट्रेन और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर है, राइट। तो अब मेरे को आंसर बताना जा रहा, अब कितना आंसर आएगा, मतलब कितने समय में पार कर लेगी अब ट्रेन प्लेटफॉर्म को, ठीक है। ये मुझे कमेंट करके आपको बताना है। आई होप कि आपको यहाँ तक का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, राइट। मैंने बहुत मेहनत करके कल मेरे को पूरा रात सोचने में लग गया कि मुझे आपको कैसे ये चीजें आपको डिलीवर करनी है, राइट। बहुत सारे वीडियोस, बहुत टीचर को ना समझने, देखने, परखने के बाद मैंने ये वीडियो डिजाइन कराया आपके लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, राइट। और समझ के चलना, सारे एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। आज तो हमने ये वाले करे हैं, ट्रेन वाले, राइट। इनको एक बार खुद से और सॉल्व करने का ट्राई करना, कल रुक रुक के जो ट्रेन चलती है ना, फिर जो बाकी और भी क्वेश्चन है सारे कल हम कवर करेंगे धीरे धीरे, राइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो का लाइक एम है डियर 50, है ना, क्योंकि देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करने को तैयार हूँ, राइट। तो आपको भी मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। तो इस वीडियो का लाइक एम है 50, क्योंकि आपका ही चैनल है, आपको ही ग्रो करवाना है। जितना जल्दी आप ग्रो करवाएंगे उतना जल्दी मैं डिजिटल बोर्ड में आ जाऊंगा, ये लैपटॉप की स्क्रीन से हटके, समझ रहे हैं। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और डिजिटल बोर्ड में पढ़ने का मजा अलग आएगा, तो फिर वो आप करो, है ना। और जैसे ही जितना जल्दी आप 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओगे मैं लाइव करना स्टार्ट कर दूंगा, समझ रहे हो। तो आपके ऊपर है, क्योंकि लाइव में और मजा आती है और आप वहां पे डाउट पूछ सकते हैं। तो आई होप डियर कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे डाउट आज इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे, और आपको टाइम एंड डिस्टेंस में यहाँ तक जहां तक मैंने भी पढ़ाया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। सो थैंक यू सो मच डियर इस वीडियो को वॉच करने के लिए। टेक केयर, मिलता हूँ किसी और वीडियो में।